ऑपरेशन म्यूल हंटर अभियान में बादशाह कॉलोनी का एक युवक गिरफ्तार। खाते में आए थे करीब 9 लाख रुपए। चूरू की साइबर थाना पुलिस ने म्यूल हंटर अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बुधवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शाहरुख खान निवासी बीकानेर, हाल किराएदार बादशाह कॉलोनी के खिलाफ साइबर अपराध में संलिप्त होने के प्रमाण मिले हैं। साइबर थाना एएसआई राकेश कुमार ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के चूरू एसबीआई कलेक्ट्रेट शाखा स्थित खाते में सितंबर से अक्टूबर 2025 के बीच करीब 8,96,000 रुपये जमा हुए और तुरंत बाद लगभग पूरी राशि निकाल ली गई। पोर्टल पर इस खाते से जुड़ी कई साइबर ठगी शिकायतें दर्ज मिली, जिनमें लाखों रुपए ट्रांसफर होना सामने आया। साइबर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी शाहरुख और उसके भाई सलमान के नाम से खोले गए खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि बीकानेर निवासी होने के बावजूद खाते चूरू शाखा में खुलवाए गए ताकि सीधे पकड़ में आने से बचा जा सके। थानाधिकारी विजय कुमार मीणा के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया, जिसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस तथा आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की है। इस कार्यवाही में राकेश कुमार और सुनील कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू के आदेशानुसार संदिग्ध बैंक खातों की ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत जांच की जा रही है। इसी जांच के क्रम में एसबीआई कलेक्ट्रेट ब्रांच चूरू के 2 बैंक खातों की जांच की गई, तो दोनों खातों में साइबर ठगी की बड़ी राशि जमा होना पाया गया, जिस पर शाहरुख निवासी बीकानेर तथा उसके भाई सलमान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की गई। इसी जाँच के क्रम में शाहरुख पुत्र बलवीर निवासी बीकानेर, हाल किराएदार चूरू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी उसके भाई सलमान की तलाश जारी है। शाहरुख ने अपने बैंक खाते में 8,96,000 रुपये की साइबर ठगी की राशि जमा करवाकर विड्रॉ की गई है तथा इसके भाई सलमान द्वारा अपने बैंक खाते में 8,16,000 रुपये की राशि, जो साइबर ठगी की राशि थी, उसको जमा करवाकर निकाला गया। बास घंटेल के मंदिर से 500 ग्राम चांदी के छत्र व मुकुट चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस की कार्यवाही। चूरू के सदर थाना क्षेत्र स्थित बास घंटेल के मंदिर में हुई चांदी के छत्र और मुकुट चोरी मामले में पुलिस ने बुधवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी सरदार शहर के रहने वाले हैं, जिन्होंने अप्रैल महीने में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सदर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर के पुजारी अर्जुन कुमार तिवाड़ी ने 6 मई 2026 को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2 अप्रैल की रात अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर 8 चांदी के छत्र और 1 चांदी का मुकुट चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान का अनुमानित वजन करीब 500 ग्राम बताया गया। पुजारी और मंदिर समिति ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो शक अरुण सोनी और राजकुमार उर्फ राजू माली पर गया। मंदिर समिति के सदस्य दिलीप कुमार शर्मा और बीरबल राम शर्मा ने घटना वाली रात दोनों आरोपियों को मंदिर के आसपास देखा था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने गवाहों के बयान दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसी दौरान दूधवाखारा थाने के एक अन्य चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार आरोपी राजकुमार उर्फ राजू माली से पूछताछ की गई तो मंदिर में हुई चोरी में भी इन्हीं का हाथ निकला। बाद में पुलिस ने चूरू जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर दोनों आरोपियों को हासिल कर गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना पुलिस मामले में चोरी हुए माल की बरामदगी के प्रयास कर रही है। कोर्ट परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता से मारपीट, वकीलों में रोष। चूरू कोर्ट परिसर में बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता काशीराम शर्मा के साथ मारपीट की घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त हो गया। घटना के विरोध में चूरू बार संघ के अधिवक्ताओं ने एएसपी सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता काशीराम शर्मा ने बताया कि वे पोक्सो कोर्ट के सामने स्थित अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक युवक स्कूटी लेकर वहां पहुंचा और चैम्बर के ठीक सामने वाहन खड़ा करने लगा।
अधिवक्ता शर्मा ने युवक को वहां स्कूटी नहीं लगाने के लिए कहा। आरोप है कि इस बात पर युवक प्रदीप सिंह भड़क गया और कहासुनी के दौरान उसने अधिवक्ता के साथ अभद्रता करते हुए थप्पड़ मार दिया। घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे अन्य अधिवक्ताओं के साथ भी आरोपी ने धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार किया। कोर्ट परिसर में अचानक हुए विवाद से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। बार संघ के पदाधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार की घटना बेहद गंभीर है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की। पॉक्सो कोर्ट के सामने टीन शेड का मेरा चैम्बर बना हुआ है, उसमें मैं बैठा था तो कोई प्रदीप कुमार नाम का व्यक्ति एक स्कूटी ले गई और मेरे उसके टेंट के आगे खड़ा करने लग गया। मैंने उसे कहा यार यहाँ वकील बैठने आने जाने का रास्ता नहीं, दूसरी जगह खड़ी कर दो। तो उसने कहा कि उसने कहा कि क्यों यहाँ खड़ी कर दी, तो क्या हुआ, आप कौन हो? मैंने कहा मैं वकील हूँ। बोले बहुत देखे वकील ऐसे करते। मैंने कहा यार कम से कम ऐसे तो मत करो, वकील है। तो उसने मेरे जो है वो झापड़ रसीद कर दिया और झापड़ रसीद करने के बाद सांवरिया जी और ये अभिषेक जी और ये अपने राहुल सावरिया जी और दीपक जी और विनय जी ने आकर के मुझे बीच बचाव करके छुड़ाया, तो उनके साथ भी मारपीट हुई। अब हमने एसपी साहब को मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ज्ञापन दिया है। मारपीट तो किस होगी, सावरिया जी को भी उसने SC/ST गाड़ियाँ निकाली, 2500 रुपये निकाल करके ले गए। नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को चूरू जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हुए प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने किया। इस मौके पर सांसद राहुल कसवां, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया भी मौजूद रहे। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक चूरू सांसद राहुल कसवां ने कहा कि पेपर लीक छात्रों और अभिभावकों के विश्वास के साथ बड़ा धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत और कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली की खामियों से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही से लाखों युवाओं के सपनों को नुकसान पहुंचा है और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जिला अध्यक्ष मनोज मेघवाल ने पेपर लीक को संगठित सिंडिकेट का हिस्सा बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। देखिए, ये जो NTA एजेंसी है, नेशनल जो हमारा टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा 2017 में स्थापना हुई, बार बार पेपर्स लीक होते हैं। NET का एग्जामिनेशन 2026 का फिर लीक हुआ। मैं समझता हूँ सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। 2017 के अंदर जब इस एजेंसी का स्थापना करी गई थी, इसको खाली एक कोई भी इसके पास में एक रेगुलेटर की अथॉरिटी दी नहीं गई। 3 बेसिक काम होते हैं, प्रिंटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है। तीनों के ऊपर बार बार वहीं से लीकेजिंग होती है और इतने 25 लाख बच्चे इस बार बैठे हैं पूरे देश भर के अंदर। एक दिन एक एग्जामिनेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है, ये कहीं ना कहीं विफलता का प्रतीक है। सरकार के मंत्री ने भी पिछली बार जब 2024 में बिहार में ये लीक हुआ था, तब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में बात कही कि भी हम इसके ऊपर एक्शंस लेंगे, पर कभी भी कोई भी बड़ी जो मछली होती है पकड़ में नहीं आती। किन लोगों के सहारे बार बार ये जो हमारे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका वहाँ पे इस चीज़ की आकृति मिलती हैं। सरकार का कोई भी इसके ऊपर मजबूती का स्टेप है नहीं। JEE के एग्जाम भी होते हैं, UPSC के भी एग्जाम्स होते हैं, आज तक इस तरह की सुनने को मिला नहीं। जब से इस एजेंसी ने इस काम को संभाला है, बच्चों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। इतने बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, 25-25 लाखों बच्चों का एक साथ एग्जाम लेते हो, एक स्टेट में कहीं गड़बड़ होती है, पूरा एग्जाम कैंसिलेशन हो जाता है। पहले तो NTA डिनाई करती है। मैं समझता हूँ मानव संसाधन जो मंत्रालय हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मंत्री हैं, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ बार बार इस तरह का फेलियर है, सरकार के अंदर मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए अपना, और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो NTA का स्ट्रक्चर है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं मानता हूं कि एक बार रीथिंकिंग का काम होगा, क्योंकि प्रशासनिक रूप से ये कभी भी वर्केबल नहीं हो पा रहा है और आगे भी शिकायतें इस तरह की देखने को पक्की मिलती रहेंगी।
भादरा के मलसीसर में रजत शर्मा पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन। विप्र समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में भादरा के मलसीसर में 16 वर्षीय रजत शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में बुधवार को छैन्याती ब्राह्मण महासभा, विप्र फाउंडेशन और गौड़ ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर हरपाल को बर्खास्त करने तथा मामले में संलिप्त सरकारी कर्मचारी भगवानाराम को तत्काल सेवा से पृथक करने की मांग की गई। इस दौरान छैन्याती ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष महेश बावलिया, विप्र फाउंडेशन तहसील अध्यक्ष श्रीराम पिपलवा और गौड़ ब्राह्मण महासभा के तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र बावलिया सहित समाज के कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान जिलाध्यक्ष महेश बावलिया ने कहा कि मामूली किराए की बात को लेकर जानलेवा हमला करना बेहद निंदनीय और जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि रजत शर्मा एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और इस घटना से समाज में भारी रोष व्याप्त है। वहीं श्रीराम पिपलवा ने आरोपियों को सरकारी सेवा के अयोग्य बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता तथा सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की।